Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's see now. Today it is the topic of environmentals of educations एंड करिकुलम। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन्वायरमेंटल के बारे में बताने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही हूँ इसके मेन टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है। तो देखो फ्रेंड क्या हो सकती है, मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन। आगे देखो फ्रेंड मनुष्य के स्वभाव एवं प्रकृति का अध्ययन। आगे देखो मनुष्य के भौतिक परिवेश का अध्ययन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सामाजिक पर्यावरण क्या बोला, सामाजिक पर्यावरण के लिए क्या आवश्यक है हमारी विषय वस्तु। तो देखो फ्रेंड क्या आवश्यक है हमारी कि मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है कैसा है। देखो फ्रेंड्स मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन है, या मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है, या मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन है। तो देखो क्या फ्रेंड मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का क्या है यहाँ पर अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में है, क्षेत्रीय विषय के रूप में, परंपरागत विषय के रूप में, या अवध दोनों। तो देखो फ्रेंड अवध दोनों। हमेशा पर्यावरण कैसा होता है, क्षेत्रीय विषय के रूप में भी होता है, परंपरागत रूप में भी होता है, या परंपरागत विषय के रूप में भी होता है। आगे देखो फ्रेंड्स समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है ना। समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय क्या है, वनस्पति विज्ञान है, सहयोग है ना, सहिष्णुता है, या उपयुक्त सभी है। तो क्या फ्रेंड देखो उपयुक्त सभी है। आगे देखो फ्रेंड वर्तमान में विभिन्न पर्यावरणीय समस्या पैदा हो चुकी हैं। जो हमारा वर्तमान है उसमें देखो फ्रेंड क्या हो रहा है कि विभिन्न तरीका की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसमें शामिल नहीं है क्या नहीं है कि आयोजन, क्षरण, वर्षा न होना, अम्लीय वर्षा, या हरित गृह प्रभाव। तो क्या शामिल नहीं है फ्रेंड, देखो इसमें आयोजन, क्षरण शामिल नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है आपके लिए। पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण, भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सामग्री क्रियाओं के लिए आवश्यक धन कैसा होना चाहिए। स्वयं एकत्रित करेंगे, या प्रशासन से मदद लेंगे, या अभिभावकों से मदद लेंगे, या व स करेंगे। तो देखो क्या है इसमें ब और स, ब और स क्या करेंगे कि प्रशासन से मदद लेंगे फ्रेंड, प्रशासन से मदद लेंगे, और देखो फ्रेंड अभिभावकों से मदद लेंगे। तो इन चीजों से जब फ्रेंड हम मदद ले लेंगे तो क्या होगा हमारा कि जो हमारा पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो हमारी शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार हैं, इन दोनों की पाठ्य सामग्री क्रियाओं में धन आवश्यक हो जाता है, और धन को हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड इकट्ठा कर लेते हैं। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य क्या है, वृक्षारोपण है ना, पेड़ पौधे की सुरक्षा है ना, जल क्षेत्रों की सफाई, उपयुक्त सभी। तो क्या फ्रेंड देखो उपयुक्त सभी। आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की हेरिस्टिक विधि में है क्या है, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, है ना, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, या बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होते हैं, या बालक अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। तो देखो फ्रेंड क्या होता है हेरिस्टिक विधि में कि बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, एकदम राइट। आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से क्या लाभ है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से बालकों को जो भी ज्ञान मिलता है वो पूर्ण होता है, या पढ़ने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, या आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण समस्याओं के प्रति बालकों को जागरूक किया जा सकता है। तो क्या होता है पर्यावरण की समस्याओं के प्रति बालकों को क्या करते हैं फ्रेंड जागरूक बनाते हैं ये। आगे देखो फ्रेंड समय और धन की दृष्टि से ना अमित व्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। क्या विधि है देखो फ्रेंड, प्रदर्शन विधि है, खोज विधि है, आगमन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि भी नहीं है।
आगे देखो फ्रेंड भौतिक और जैविक पर्यावरण, भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का क्या अर्थ होता है। आगे देखो फ्रेंड अध्यापक खोजों और बालिकाओं को सिखाएंगे, अध्यापक खोजों वह बालिकाओं को सिखाएंगे, या बालक व अध्यापक दोनों की खोजें करेंगे, या वैज्ञानिक खोजें बालकें, या वैज्ञानिक खोजें व बालक सीखें, या देखो अध्यापक के मार्गदर्शन से बालक स्वयं सीखें। तो देखो हमेशा याद रखो जब अध्यापक सिखाता है तो अध्यापक के मार्गदर्शन से क्या करते हैं, बालक स्वयं खोजते हैं, बालक स्वयं सीखते हैं। आगे देखो फ्रेंड किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं। अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, इसमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं फ्रेंड उसको, अवलोकन विधि। क्योंकि तो किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित कौन सी विधि होती है, अवलोकन विधि। तो हमेशा बच्चा क्या करता है फ्रेंड, वातावरण में अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है। फ्रेंड देखो उसका क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है किसी बात का या किसी भी चीज का। आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की पर्यटन विधि का प्रयोग में लाए जा सकते हैं क्या, है ना। विज्ञान संग्रहालय, चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी, या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे देखो फ्रेंड प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है, कौन सी है, योजना विधि है, व्याख्यान विधि है, वाद विवाद विधि है, या कहानी विधि है। कौन सी विधि है, कहानी विधि है। देखो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, कौन सा। देखो फ्रेंड आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, या देखो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है, या उपयुक्त सभी। कौन सा है फ्रेंड, उपयुक्त सभी। आगे देखो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है, कौन सी है। देखो फ्रेंड भूमिका निर्वाह है, या व्याख्यान है, या वर्णन है, विचार गोष्ठी है। आगे देखो फ्रेंड IEEP का पूर्ण रूप क्या है, क्या है। देखो फ्रेंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट है, ये एकदम राइट है फ्रेंड। ये तीनों क्या इसमें रॉन्ग है। आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचना का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, किसका नहीं किया जाना चाहिए। देखो फ्रेंड उपचारात्मक शिक्षण का नहीं करना चाहिए। बाकी आगे देखो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, कौन नहीं किया जा सकता फ्रेंड। वन संरक्षण, वन संरक्षण, या जल संरक्षण, या मृदा संरक्षण, या देखो राजनीतिक संरक्षण। तो कौन सा नहीं किया जा सकता, राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है। और देखो फ्रेंड ये क्या होते, तीनों हमारे होते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है, कौन सी। देखो फ्रेंड सेमिनार है ना, सिस्पेंजियस है, या क्यूज प्रतियोगिता है, इसमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड सबसे ज्यादा हमारी कौन सी है, क्यूज प्रतियोगिता है। कौन सी है, क्यूज प्रतियोगिता है। ठीक है तो फ्रेंड देखो मैंने भी इसमें से आपको 20 क्वेश्चन ही कराए हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं आपको ये मॉडल करा रही हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड ये मॉडल है। और फ्रेंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।